अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदीद विज़डम हॉराइज़न में। ये वो जगह है जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े को एक साथ रखकर कायनात के राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसी हकीकत की गहराई में जा रहे हैं जो बज़ाहिर खामोश है मगर अपनी खामोशी में पूरी दुनिया के तवाज़ुन को संभाले हुए है। बर्फ़ और ग्लेशियर्स, ये वो ताकत है जो पहाड़ों की चोटियों पर जमकर खड़ी है, कतबीम पर लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है और दरियाओं के बहाव को कंट्रोल करके इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी को सहारा देती है। ये बर्फ़ सिर्फ बर्फ़ नहीं, यह कुरान की आयात, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ और कायनाती हिकमतों का आईना है। कुरान में बराह रास्त लफ्ज़ ग्लेशियर नहीं आता, लेकिन ऐसे कई मकामात हैं जहाँ बर्फ़, पहाड़ और पानी के इस निज़ाम की तरफ इशारा किया गया है। सूरा अन-नूर आयत 43। अल्लाह अल्लज़ी युज़्जी सहाबन थुम्मा युअल्लिफ़ु बैनहु थुम्मा यजअलुहु रुकामा फ़तरल वदक़ यख़रुजु मिन ख़िलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाई मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन। अल्लाह ही है जो बादलों को चलाता है, फिर उनको इकट्ठा करके ढेर बना देता है, फिर उनमें से बारिश निकलती है और वो आसमान से ऐसे पहाड़ों की तरह उले उतारता है जिनमें बर्फ़ होती है। ये आयत हैरान कुन अंदाज में बादलों को पहाड़ों से तशबीह देती है और बर्फ़, स्नो हेल के नज़ूल को बयान करती है। सूरह फातिर आयत 27। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे फल निकाले जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, और पहाड़ों में सफ़ेद, सुर्ख और स्याह रास्ते हैं। यहाँ पहाड़ों में सफ़ेद रंग को मुफस्सरीन ने बर्फ़पोश चोटियों से भी जोड़ा है। सूरह नहल आयत 15। और उसने ज़मीन में मजबूत पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हें हिला न दे। पहाड़ सिर्फ ज़मीन को सहारा नहीं देते बल्कि बर्फ़ को ज़ख़ीरा करके पानी के तवाज़ुन को भी कायम रखते हैं। साइंस के मुताबिक ग्लेशियर बर्फ़ का एक अजीमुल शान ज़ख़ीरा है जो कई सदियों तक जमे हुए बर्फ़ के तोदों से बनता है। ये पहाड़ों की चोटियों पर कतबेन, आर्कटिक एंड एंटार्कटिक फिर और बर्फानी वादियों में पाया जाता है। ग्लेशियर्स हरकत करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, और ज़मीन के जोग्राफिये को बदल देते हैं। ग्लेशियर की अक़साम। वैली ग्लेशियर्स पहाड़ी वादियों में मौजूद बर्फानी दरिया जैसे हिमालय के ग्लेशियर्स। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कुतबीन पर मौजूद बर्फानी चादरें जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। पीडमोंट ग्लेशियर्स जब पहाड़ी बर्फानी दरिया फैलकर मैदानों में दाखिल होता है। टाइड वाटर ग्लेशियर्स वो जो समंदर में बहकर आइसबर्ग्स बनाते हैं। अल्लाह ने पानी के निज़ाम को एक साइकिल की शक्ल में बनाया है। ये साइकिल बर्फ़ के बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता। बादल बनते हैं, बारिश बरसती है, कुछ पानी झीलों और दरियाओं में जाता है, कुछ ज़मीन में जज़्ब होता है, कुछ बर्फानी पहाड़ों पर जम जाता है। यही बर्फ़ फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर दरियाओं को ज़िंदगी देती है। दरियाओं का ये मुसलसल बहाव खेतों, शहरों और तहज़ीबों को सहारा देता है। मिसाल, पाकिस्तान के दरियाए सिंध, इंडस रिवर का 70% पानी ग्लेशियर्स से आता है। अगर हिमालय के ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएं तो बरसगीर की पूरी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। रोशनी का अक्कास, रिफ्लेक्टर, बर्फ़ सूरज की रोशनी का तकरीबन 90% वापस खला में भेज देती है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत मतवाज़िन रहता है। कुदरती ज़ख़ीरा वो पानी को सदियों तक महफूज रखती है। सुस्त रवि की अलामत आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हैं जैसे सब्र की अलामत। ज़मीन का मुजस्समा साज, स्कल्प्टर, बर्फानी हरकत पहाड़ों को काट कर वादियाँ और झीलें बनाती है। बर्फ़ और ग्लेशियर्स हमें क्या सिखाते हैं? खामोशी में ताकत है। जैसे बर्फ़ खामोश रहकर दुनिया को ज़िंदा रखती है। सब्र और बर्दाश्त। ग्लेशियर्स हज़ारों साल में बनते हैं मगर अपनी ताकत से ज़मीन के नक्शे बदल देते हैं। रोशनी की अक्कासी। जिस तरह बर्फ़ सूरज की रोशनी को मुनाकस करती है, ऐसे ही मोमिन अल्लाह के नूर को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है। अल्लाह की कुदरत की सबसे हैरत अंगेज़ निशानियाँ कुतबीन और पहाड़ों पर मौजूद हैं। 1. हिमालय के ग्लेशियर्स, एशियाज़ वाटर टावर्स। हिमालय को तीसरा कुतब, थर्ड पोल कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 15,000 ग्लेशियर्स हैं। ये दरियाए सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए पानी का सबसे बड़ा ज़रिया है। वाज़ह हकीकत, बरसगीर के तकरीबन 1.5 अरब लोग इन्हीं ग्लेशियर्स पर जिंदा है। 2. ग्रीनलैंड की बर्फानी चादर। ये बर्फानी चादर इतनी बड़ी है कि अगर मुकम्मल पिघल जाए तो समंदर की सतह तकरीबन 7 मीटर बुलंद हो जाए। यहाँ हर साल अरबों टन बर्फ समंदर में गिरती है जो ज़मीन के तवाज़ुन को बदल सकती है।
3. अंटार्कटिका साउथ पोल। ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्फानी सल्तनत है। तकरीबन 90% दुनिया की बर्फ और 70% दुनिया का मीठा पानी यहाँ महफूज है। अगर ये बर्फ खत्म हो जाए तो दुनिया के तमाम साहिली शहर डूब जाएं। 4. अलास्का और पैटागोनिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये ग्लेशियर्स न सिर्फ मुकामी लोगों को पानी देते हैं बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए हैरत का मकाम है। इंसानी तारीख में ग्लेशियर्स हमेशा असरअंदाज होते रहे हैं। बर्फानी दौर आइस एजेस तकरीबन 20,000 साल पहले ज़मीन आइस एज में थी। यूरोप, एशिया और अमेरिका के बड़े हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। ये बर्फ ही थी जिसने इंसानी हिजरत, ज़राअत और तहज़ीब की बुनियादों को बदल दिया। कुरान और बर्फानी याद दहानियाँ। अगरचे कुरान में आइस एज का जिक्र नहीं, मगर बार बार अय्यामुल्लाह, अल्लाह के दिन और तब्दील अर्ज़, ज़मीन की तब्दीली की तरफ इशारा मिलता है। ये तब्दीलियाँ ज़मीन की मौसमी गर्दिश और बर्फानी अदवार से जुड़ी हुई हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर। साइंसदान कहते हैं कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स सालाना 10 से 20 मीटर पीछे हट रहे हैं। ग्रीनलैंड हर साल तकरीबन 280 अरब टन बर्फ खो रहा है। अंटार्कटिका भी तेजी से सिकुड़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े साहिली शहर जैसे कराची, ढाका, न्यूयॉर्क और लंदन खतरे में है। साइंसी नुक्ता, अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो अगले 100 साल में दुनिया का दर्जा हरारत 2-3 डिग्री बढ़ सकता है और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। कुरान कहता है, खुश्की और समंदर में फसाद जाहिर हो गया है लोगों के आमाल की वजह से। ये आयत आज के माहौलियात के बहरान की अक्कासी करती है। इंसानी लालच, सनतों की आलूदगी और बेकाबू तरक्की ने ज़मीन का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। ग्लेशियर्स के माशरती असरात, पानी की किल्लत या ज़्यादती। अगर ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलते रहे, सैलाब आएंगे। अगर मुकम्मल ख़त्म हो गए, दरियाओं का पानी खुश्क हो जाएगा। ज़राअत पर असर, खेतों को सैराब करने वाला पानी इन्हीं ग्लेशियर से आता है। अगर ये न रहे तो पैदावार ख़तरे में पड़ जाएगी। इंसानी बका। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 80% से ज़ायद ज़रई पानी ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। यही वजह है कि हिमालय को एशिया का वाटर टैंक कहा जाता है। बर्फ़ सुकून और सब्र की अलामत। जिस तरह बर्फ़ खामोशी से ज़मीन को सहारा देती है, वैसे ही ईमान वाला शख्स खामोश रहकर सब्र से दुनिया की मुश्किलात सहता है। ग्लेशियर वक्त का आईना। ग्लेशियर्स हज़ारों साल पुराने हैं, उनमें ज़मीन की तारीख़ महफूज है। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान फ़ानी है मगर अल्लाह की तख्लीक सदियों तक बाकी रहती है। पिघलती बर्फ़ क़यामत की निशानी। जिस तरह ग्लेशियर्स अचानक टूटकर तबाही मचाते हैं, कुरान कहता है, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। ये मंजरनामा हमें क़यामत की झलक दिखाता है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनसे झीलें बनती है। ये झीलें कभी तो हसीन मनाजिर पेश करती हैं और कभी ख़तरनाक सैलाब का सबब बनती हैं। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOF। ये तब होता है जब बर्फानी झील अचानक फटती है। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं। कुरान कहता है, हमने ज़मीन के चश्मे फाड़ दिए। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्लेशियर फटकर पानी के चश्मे निकाल देते हैं। DNA और बर्फ़। साइंसदानों ने ग्लेशियर्स की बर्फ़ में हज़ारों साल पुराने जरासीम और DNA के नमूने दरियाफ्त किए। ये ऐसे बायोलॉजिकल आर्काइव हैं जो ज़मीन की तारीख़ और इंसान की इब्तिदा समझने में मदद करते हैं। बर्फ़ इक्वल टू टाइम कैप्सूल। हर तह में पुरानी सदियों की आलूदगी, फ़ज़ाई ज़र्रात और मौसम का रिकॉर्ड महफूज होता है। यूं ये बर्फ़ अल्लाह की किताब का एक और सफ़ा है जो हमें ज़मीन की कहानी पढ़ाता है। कुरान बार बार ख़बरदार करता है कि इंसान अपने एमाल से ज़मीन को बिगाड़ ना दे। ज़मीन को इसके संवारने के बाद ख़राब ना करो। आज हम देखते हैं फैक्ट्रियों की धुएँ, कार्बन का इखराज और बेतहाशा ईंधन का इस्तेमाल ग्लेशियर्स को तबाह कर रहा है। यही फसाद फिल अर्ज़ है। बर्फ़ दिल की ठंडक। सूफिया कहते हैं कि जिस तरह बर्फ़ हरारत को जज्ब करके सुकून देती है, ईमान भी इंसान के दिल को ठंडा कर देता है। बर्फ़, बार बार बर्फ़, सब्र, पानी, नरमी, भाप, जोश। इंसान के नफ्स को भी इन 3 मरहलों से गुज़रना होता है और आहिस्ता आहिस्ता बहना हमें ये सबक देता है कि ज़िंदगी में इस्तिकामत और सब्र
सबसे बड़ी ताकत है कुरान और बर्फानी मिसालें। सूरा अन-नहल आयत 10 से 11। वही है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा जिससे पीते हो और जिससे चारा उगता है। यही पानी जब बर्फ की शक्ल इख्तियार करता है तो सदियों तक महफूज रहता है और वक्त आने पर रिस्क में बदल जाता है। सूरा नूह आयत 43। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह बादल चलाता है, फिर तुम देखते हो कि इसमें से ओले गिरते हैं। ये आयत वाज़े करती है कि बर्फ और ओले भी अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर है। इंसान के लिए सबक: एक, आजिज़ी ग्लेशियर्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कितना भी ताकतवर हो जाएं, ज़मीन का तवाज़ुन अल्लाह के हाथ में है। दो, जिम्मेदारी: अगर हम ज़मीन का निज़ाम बिगाड़ेंगे तो नतीजा हमें ही भुगतना होगा। पीस: आखिरत की याद पिघलती बर्फ और डूबते शहर क़यामत की छोटी झलकियाँ है। नाज़रीन, बर्फ़ और ग्लेशियर सिर्फ ज़मीन की जोग्राफियाई हकीकत नहीं बल्कि ये अल्लाह की अजीम निशानी है। ये हमें सिखाते हैं कि सब्र में ताकत है, सुकून ईमान से आता है और ज़मीन का निज़ाम अमानत है जिसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर वाकई कुरान हमें वो कोड देता है जिससे हम कायनात को समझ सकें? यकीनन बर्फ़ का हर ज़र्रा और ग्लेशियर का हर कतरा पुकार रहा है सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुँचाते रहें।